अगर आपकी क्लास 8 की बुक ये है किडविज क्लास 8 और आप इस बुक का पेज नंबर 91 जिस चैप्टर का नाम है यस्टर्स ईयर्स ऑफ सिल्वर स्क्रीन, अगर आप इस चैप्टर को याद करना चाहते हैं तो आप एकदम सही वीडियो पे लैंड हुए हैं, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इस तरीका से याद कराऊंगा कि इस क्वेश्चन से आप इसका आंसर डिराइव कर लीजिए एग्जाम हॉल में। यस, एंड आपको बहुत कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अपने साइड से कुछ भी चीज़ रटने के लिए। एंड आई रियली मीन इट। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इट वॉज द फर्स्ट इंडियन नैरेटिव फिल्म रिलीज ऑन 18 मई 1912 एट द कोरोनेशन सिनेमाटोग्राफ इन मुंबई। तो हम पहले इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को नोट करते हैं। फर्स्ट इंडियन नैरेटिव फिल्म जो कि रिलीज हुई थी 18 मई 1912 में कोरोनेशन सिनेमाटोग्राफ मुंबई में। तो हम इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड मेरे लिए अभी है कोरोनेशन सिनेमाटोग्राफ मुंबई। तो एग्जाम हॉल में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सेम क्वेश्चन आएगा, ओके। तो उसमें आपको ये वर्ड दिखेगा कोरोनेशन, और हम इसी वर्ड का यूज करके इसका हम आंसर डिराइव करने वाले हैं। जब आप वर्ड सुनते हैं कोरोनेशन तो उसमें क्या आया, कोरोना आया। कोरोना तो हम सभी लोग जान रहे हैं क्या है, जैसे कि हमने ऑलरेडी इस सबसे सफ़र किया है हमने, दैट इज़ कोरोना वायरस। तो जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था या जब पीक पे था, ओके, तब बहुत ही ज़्यादा अफवाह मार्केट में फैल रही थी कि ये कर लो तो कोरोना नहीं होगा, वो कर लो तो कोरोना नहीं होगा। तो उसी में से एक बेकार अफवाह ये फैला था मार्केट में कि आप अगर पुदीना को लिख कीजिएगा तो आपको कोरोना नहीं होगा, ओके। बट ये बहुत ही बेकार चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट अभी आपको मैं इस क्वेश्चन का आंसर याद कराने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ओके। तो इसे एज ए ट्रीट कीजिएगा आप, ट्रिक, ना कि असली में कोई ये मेडिसिन नहीं है, ओके। तो बेसिकली ऐसा अफवाह फैला था कोरोना टाइम में कि अगर आप पुदीना को लिख कीजिएगा तो आप उससे बच सकते हैं, ओके। तो इसी से हमारा आंसर भी डिराइव हो रहा है। जब आप क्वेश्चन में देखिएगा वर्ड कोरोनेशन तो उसे कोरोना आएगा, फिर आप याद कीजिएगा एक अफवाह फैला था पुदीना को लिख कीजिएगा, और यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज पुंडालिक। बहुत ही ज्यादा सिमिलर है पुदीना लिक से, देखिए पी यू डी बीच में क्या आया पुदीना, तो पुंडालिक, ओके। पुदीना लिक पुंडालिक। आई होप आपको एग्जाम में रिकॉल हो जाएगा और आपको ये याद रहेगा और अपने एग्जाम में आप इसको लिख के आइएगा अगर ये क्वेश्चन आया तो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिल्म मेड इन 1924 was the screen adaptation of K.M. Munshi's novel. It was criticized by Gandhiji for departing from the principle of non-violence and abstinence. तो हम इस क्वेश्चन का सबसे पहले इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को ध्यान देते हैं। इन 1924 फिल्म एडॉप्शन ऑफ के एम मुंशीज नोवेल क्रिटिसाइज्ड बाय गांधी जी। क्यों गांधी जी ने इसे क्रिटिसाइज किया था, मतलब उन्हें ये उतनी अच्छी नहीं लगी थी, बिकॉज ना जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे नॉन वायलेंस से ना ये मूवी थोड़ी हट गई। बेसिकली ये थोड़ा वायलेंस की तरफ सपोर्ट कर दी होगी, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, बट आई नीड टू वेरीफाई। बट समझ रहे हैं ना आप, गांधी जी थोड़ा इस मूवी को क्रिटिसाइज किए थे। सो हम बेसिकली अब ध्यान देंगे कि उस टाइम नॉन वायलेंस वायलेंस ये सब चीज़ क्यों हो रहा था, ये आपको पता ही होगा 1924 में, ओके। तो बेसिकली गांधी जी नॉन वायलेंस को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि अपना जो इंडिया है, अपना जो पृथ्वी है, बेसिकली हमारा जो इंडिया जहाँ हम रहते हैं उसे हम पृथ्वी भी बोलेंगे, बिकॉज वो हमारे लिए तो पृथ्वी ही है। पृथ्वी एक्चुअली पूरा अर्थ होता है, बट जहाँ हम रह रहे हैं जो हमारा इंडिया है वही हमारे लिए पृथ्वी हो गया। तो बेसिकली सब लोग उस टाइम चाह रहा था कि हमारा फ्रीडम हो अपनी पृथ्वी को, बेसिकली हमारा इंडिया फ्री हो, ओके। तो आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि सब लोग चाह रहे हैं इंडिया फ्री हो। अब मान लीजिए इंडिया फ्री हो गया उस टाइम, तो सब लोग क्या करता, खुश होता। तो खुश में क्या कहता, वल्लाह वल्लाह, कहता कि नहीं कहता। तो बेसिकली सब लोग सेलिब्रेट करते ऑन मेकिंग पृथ्वी फ्री, ओके। बस इसी सब क्वेश्चन का जो कीवर्ड से जो मैंने ये सेंटेंस डिराइव किया ना, इसी में हमारा आंसर छुपा हुआ है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। हमारा आंसर है पृथ्वी वल्लभ। तो बेसिकली ये कैसे आया, नॉन वायलेंस लोग उस टाइम क्यों करना चाह रहे थे गांधी जी, बेसिकली वो चाह रहे थे कि हमारा इंडिया फ्री हो। इंडिया हमारे लिए पृथ्वी है, और मान लीजिए फ्री हो गया तो सब लोग सेलिब्रेट करेगा। सेलिब्रेट कैसे करते सब लोग, वल्ला वल्ला बोल के। तो वही हुआ पृथ्वी वल्लभ। आई होप आपको ये याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गाइस, अगर आपको इसी तरह से किसी और सब्जेक्ट का या किसी और चैप्टर का ट्रिक्स के फॉर्मेट में वीडियो चाहिए जो आपका रटना आसान कर दे, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी। आप मुझे यहाँ डायरेक्टली मैसेज करके बताइए कि आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट इट डन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी वॉज द फर्स्ट वुमन टू प्रोड्यूस, डायरेक्ट एज वेल एज राइट स्क्रिप्ट फॉर द फिल्म्स इन साइलेंट एरा। शी इज रिमेंबर्ड फॉर हर फिल्म बुलबुली परिस्तान। तो इस क्वेश्चन का हम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की तरफ बढ़ते हुए, फर्स्ट वुमेन थी जो कि साइलेंट एरा में प्रोड्यूस की, डायरेक्ट की और राइट की स्क्रिप्ट्स, ओके। सो इनकी सबसे फेमस फिल्म जिनके लिए इन्हें याद किया जाता है उनका नाम है बुलबुल ई
परिस्तान। तो आप ध्यान दीजिए, हम इस बुलबुली परिस्तान का वर्ड का यूज़ करेंगे और इसका आंसर डिराइव करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान दे रहे, परिस्तान, इसमें क्या आया, पेरिस आया। अब पेरिस में क्या है, पेरिस में आईफल टावर है, जैसा कि आप देख सकते हैं पेरिस में आईफल टावर है। और आप ही सोचिए बहुत लंबा है, ओके। तो अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, समझ रहे ना, मतलब आप खूब कैलोरीज रोज खा रहे, रोज लेस कुरकुरे पकौड़ी सब चीज़ एकदम खा रहे हैं, अब तो आपका क्या होगा, आपका वेट इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली यू विल बिकम फैट। और आप एक बार जब फैट बन गए और आपको बोला जाए आईफल टावर में चढ़ो, ठीक है, नॉट यूजिंग द लिफ्ट बट यूजिंग द स्टेयर केस, तो आपका क्या होगा, आप थक जाइएगा, ओके। क्योंकि आप इतना ज़्यादा कैलोरीज इंटेक कर रहे थे तो आपका बॉडी का वेट बढ़ गया। तो फिर जब आप चढ़िएगा इसके ऊपर स्टेयर से, तो फिर आपको परेशानी होने वाला है, ओके। तो फैट लोगों को दुख होगा आईफल टावर में चढ़ने में, ओके। तो हमारा इस क्वेश्चन में जो कीवर्ड था उससे मैंने एक आपको ये सिनेरियो डिराइव किया, बेसिकली पेरिस से आईफल टावर से मैंने बताया कि फैट लोगों को दुख होगा आईफल टावर में चढ़ने में। अब फैट का फैट रखिएगा, आप दुख को इंग्लिश में निकालिएगा, दुख को हम लोग कहते हैं ना गम, दुख गम ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ है, ओके। गम होगा आपको, दुख होगा, बस हमारा आंसर इसी से डिराइव हो गया। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है फैट माँ बेगम, ओके। तो देखिए क्या होगा, बुलबुली परिस्तान पेरिस, पेरिस से आईफल टावर से फैट लोगों को दुख होगा उसको चढ़ने में, तो फैट लोगों को गम होगा, तो फैट गम, और वैसे फैट माँ बेगम, ओके। आप फैट गम आपको याद आ जाएगा तो फैट माँ बेगम भी याद आ जाएगा एग्जाम हॉल में। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर डिराइव किए, आई होप आपको ये याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी वॉज द फर्स्ट फॉरेन स्टार टू एक्ट इन इंडियन फिल्म ऑफ 1920s लाइक शकुंतला। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की तरफ बढ़ते हुए, फर्स्ट फर्स्ट फॉरेन स्टार, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फर्स्ट है, पहला, समझ रहे हैं ना आप, ओके। आगे बढ़ते हैं, एक्ट इन इंडियन फिल्म्स जैसे कि शकुंतला। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर कोई पहला फॉरेन स्टार है जो कि इंडिया आके फिल्म में एक्ट कर रहा है, तो बेसिकली वो इंडिया के बाहर से आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया सिनेमा ओपन द डोर्स फॉर फॉरेन एक्टर्स। जब कोई पहली बार आएगा इसका मतलब क्या हुआ, एक मैसेज गया कि अब इंडिया में भी फॉरेन एक्टर्स के लिए हमने दरवाज़ा खोल दिया है, ओके। तो ज़रा आप ही सोचिए कि इंडिया सिनेमा ने ओपन किया अपना डोर्स फॉर फॉरेन एक्टर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि उन्हें एक रिक्वेस्ट आया फ्रॉम ए किंग, समझ रहे हैं ना, एंड ए डॉन, दो स्पेशल आदमियों ने उन्हें रिक्वेस्ट कर दिया। बेसिकली एक किंग ने रिक्वेस्ट किया और एक डॉन ने रिक्वेस्ट किया, ओके। तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा इंडिया सिनेमा पे प्रेशर बना और इसीलिए उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया फॉर फॉरेन एक्टर्स, इसीलिए वो फर्स्ट एक्टर थे, ठीक है ना। तो ये स्टोरी आपको याद हो गया। अब बस हम इसी के यूज़ करके इस क्वेश्चन का आंसर डिराइव करने वाले हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। देखिए, इंडिया सिनेमा ओपन द डोर्स, जो डोर से आप डोर उठा लिए, ओके। और किसका रिक्वेस्ट में खोला था, एक किंग ने रिक्वेस्ट किया था और एक डॉन ने रिक्वेस्ट किया था, ओके। तो इसी से इस नाम का हमारा टाइटल बन गया, किंग डॉन। तो हमारे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, डोरोथी किंग डॉन। एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, क्योंकि इंडिया सिनेमा ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ओपन द डोर्स, ओके। तो डोरोथी वहीं से आया, डोरो, डोर, ओके। और किसके रिक्वेस्ट में खोला था डोर, किंग एंड डॉन, तो डोरोथी किंग डॉन। आई होप आपको ये याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज द वेल नोन एक्ट्रेस ऑफ मराठी एंड हिंदी सिनेमा। सी इज ए पद्मश्री अवॉर्डी हु एपोटिमाइज्ड मदर रोल्स इन 1970s एंड अर्ली 1980s। तो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को नोट करते हुए, मराठी और हिंदी सिनेमा, ओके, पद्मश्री, और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट हो गया मदर रोल्स। ज़्यादा ये जो एक्ट्रेस है ये मदर रोल्स कर रही थी, ओके। वो एक चीज़ आप याद रखिएगा बस, कि जो मदर है वो रोज़ सुबह उठ के क्या कहती है, ओके। ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको नहीं कहती होगी, मुझे भी नहीं कहती है, बट किसी ना किसी को उनकी मम्मी सुबह उठ के कहती होगी कि रोज़ सुबह उठ के चने खाया करो, ओके। बहुत ही बेसिक एजम्पशन है, बस ऐसा आप याद रखिए अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर याद करना चाहते हैं तो। बेसिकली क्या, कि मदर रोज सुबह जब उठते हैं आपको क्या कहती है, कि रोज सुबह उठ के चने खाया करो, ओके। तो बेसिकली मम्मी ने क्या बोला है, मम्मी ने बोला है सुबह उठ के चना खाया करो, ओके। तो सुबह उठ के चना खाया करो, तो सुलो चना। इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर है, सुलो चना। सुलो कैसे आया, सुबह, सुबह सुलो, सुबह, ओके। और चना, चना। तो बेसिकली ये मदर रोज ज़्यादा कर रही थी एक्ट्रेस, तो हमने कैसे डिराइव किया, मदर से आया कि यार रोज मम्मी क्या कहती है, कि रोज सुबह उठ के चने खाया करो, तो सुलो चना। आई होप आपको ये याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज द फर्स्ट फिल्म इन इंडियन सिनेमा
वेयर ए सोलंकी प्लेड बोथ द मेल एंड द फीमेल रोल्स। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को देखते हुए, फर्स्ट फिल्म इन इंडियन सिनेमा वेयर ए सोलंकी प्लेड बोथ मेल्स एंड फीमेल्स रोल। ओके, तो बेसिकली हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या होगा इस क्वेश्चन का? सोलंकी। ओके, अब एक चीज आप सोचिए, आप जब यहाँ इसको पढ़ रहे हैं आपको दिमाग में क्या आ रहा है? ओके, सोलंकी, आपको लंकी से कुछ आ रहा है? लंका आ रहा है दिमाग में? बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं है? लंकी, लंका। लंका का तो कहानी पता ही है आपको, क्या हुआ था बहुत पहले। अगर नहीं पता है तो आप किसी से पूछ लीजिएगा। लंका का कहानी पता होना चाहिए आपको, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। नहीं पता तो आप एक बार यूट्यूब में देख लीजिए, नहीं तो आप किसी से पूछ लीजिए। तो बेसिकली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर डिराइव हुआ इसी सौ लंकी से, तो लंका आया और दहन आया। ओके, तो ऐसे मैं याद रख रहा हूँ, आप लंका याद रखिएगा, साथ में दहन जोड़ दीजिएगा एक बार बस। ओके, तो क्या हुआ? लंका दहन कैसे आया? ये सोलंकी दैट प्लेड दी रोल्स ऑफ बोथ मेल्स एंड फीमेल। सोलंकी आया, लंकी से लंका आया, लंका से दहन आया, तो लंका, LANKHADAHAN। आई होप आपको ये याद रहेगा। तो हमने इस चैप्टर का खेल समाप्त कर दिया है, और आप इस वीडियो का खेल समाप्त करने से पहले मेरा खेल समाप्त मत कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, और अपने सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा इसी तरह से और कंटेंट आपके लिए बनाते रहने का। चलिए, अपना ध्यान रखिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।